में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या बोलते हैं आपको डेटा एनालाइज करने के लिए फीचर्स मिलते हैं कि कैसे आप उसे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप कॉलम के फॉर्म में डेटा को दिखाना चाहते हो, लाइन फॉर्म में दिखाना चाहते हो, होता है ना परसेंटेज फॉर्म में। तो सबसे पहले अपने पास इसके दिखाने के लिए पूरे का पूरा डेटा को क्या करेंगे, अपन सिलेक्ट करेंगे और कॉलम पे जाएंगे, मतलब कॉलम चार्ट पे जाएंगे। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए चार्ट के टाइप्स बताइए तो कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ठीक है ना, लाइन चार्ट आदि चार्ट के टाइप्स होते हैं। इनका यूज़ क्यों किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? डेटा को एनालिसिस या डेटा को एनालाइज करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो अगला आता है अपने पास कॉलम चार्ट। जैसे मैंने इसे क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर अपने पास जैसे मैं कॉलम चार्ट लिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने पास आ गया नोकिया का। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि इनका परसेंटेज? तो हालांकि आप लोगों जानते होंगे कि अगर किसी का परसेंटेज दिखाना तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि एप्पल कितना है, एप्पल का कलर कौन सा है, येलो कलर है, ठीक है ना। सैमसंग सभी का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर को आपको बता रहा है कि जिसका ज़्यादा परसेंट हो जाएगा वही। अब इस चार्ट को मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी दिखाना चाहूँ तो मैं इसे दिखा सकता हूँ। आ रहा है, देखो परसेंटेज दे रहा है, सबका कलर अपने हिसाब से दे रहा है ना, नहीं है, उनकी संख्याएं भी बता रहा है अगर परसेंटेज वे में लेना चाहेंगे आप तो। फिर अगला जो अपने पास आता है चार्ट, ये हो गया अपना कौन सा चार्ट। अब यहीं से डायरेक्ट मुझे किसी भी चार्ट को चेंज करना है, ठीक है ना। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर भी चेंज करना चाहें, क्या लिखा है, स्विच रो ऑफ कॉलम। अगर रो को कॉलम का अगर आप ऐसे दिखाना चाहते हैं कि कैसे है, मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में भी दिखाना चाहते हैं तो आप अलग अलग डेटा को चार्ट, क्या लिखा है, चेंज चार्ट टाइप। अगर मुझे यहीं से डायरेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे मुझे डेटा को किस फॉर्म में दिखाना है, मुझे लाइन चार्ट के फॉर्म में दिखाना है। किसके फॉर्म में दिखाना है? लाइन चार्ट के रूप में। कौन सी लाइन देखना है? आपने देखा होगा ना जब अपन क्या बोलते हैं एक्सेल पे, क्या सॉरी जब अपन एक केमिस्ट्री या कुछ चीज़ें होती तो ग्राफ बनाते थे कि नहीं, जिसका पॉइंट मिलता था उसे। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स का कि किसका परसेंट है, सबसे ज़्यादा किसकी क्या बोलते हैं वैल्यू है, एप्पल की है। तो एप्पल देखो सबसे ऊपर जा रहा है एप्पल का, ठीक है ना, एप्पल सबसे ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो जिसकी कम है वो स्टेट है, नोकिया एप्पल आ रहा है। इंटेल का सबसे कम है तो इंटेल का ही परसेंटेज बता रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अगर देखना चाहो तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी देख सकते हो। यहाँ पे भी और टाइप दिए होंगे, ये आ गया। फिर अगला यहीं से अपन को अगर बेस्ट होता है किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए लाइन चार्ट एवं पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है कि उसका पूरा का पूरा शेफर्ड बना दे। शेफर्ड का मतलब होता है कि एरिया वाइज उसका कितने एरिया में वो आपका क्या बोलते हैं वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले अपन क्या लेंगे, पाई चार्ट। पाई चार्ट लेंगे, जैसे पाई चार्ट लूँगा देखना एरिया में ओके करूँगा और अपने आप बता दिया। अब जिसका एप्पल का एरिया क्या है, देखो येलो कलर है, सबसे ज़्यादा दे रहा है। फिर किसका दे रहा है आपका क्या बोलते हैं मोटरोला का, मोटरोला का एरिया ज़्यादा है। फिर यहाँ पे कलर आपको क्या माइक्रोमैक्स दे रहा है, माइक्रोमैक्स। फिर आप नोकिया का उससे ज़्यादा है। और जो सिल्वर का ओप्पो का कितना है, देखो ओप्पो का क्या बोलते हैं ज़्यादा था, 1 लाख रुपए जा रहा है ना, नहीं सबसे ज़्यादा किसका है, एप्पल का है कि नहीं। पचमा मतलब इतना 6 लाख रुपए सेल प्राइस बता रहा है, इसलिए उसका एरिया ज़्यादा दे रहा है। अब इसे तो अपन क्या सिर्फ एरिया के हिसाब से देखते हैं ना कि एरिया वाइज के हिसाब से। अगर मुझे इसे परसेंटेज बेस के दिखाना है कि कौन सी सेल अपने एटम प्रोडक्ट में सेल किसकी ज़्यादा हुई है और किस पे अपन ने ज़्यादा पैसा कमाया है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप आ रहा है, परसेंटेज दे रहा है जो भी आप लेना चाहो। 46 किसका दे रहा है, एप्पल का दे रहा है, ठीक है ना। 21 किसका दे रहा है, मोटोरोला का। यहाँ पे कलर दिखाई देंगे, यहाँ से अपन डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। डार्क नोकिया क्या है 7%, ठीक है ना। फिर उससे कम 5, 4, 16 किसका है, ओप्पो का है। देखो ओप्पो का कितना है 1,20,000 है। एप्पल का कितना है 6,60,000 दे रहा है, परसेंटेज दे रहा है सेल प्राइस, इसलिए वो एरिया के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको बताता है। ये देखो पूरा का पूरा एरिया दे देगा। अब यहाँ पे अपने पास आता है अगर मुझे इसका शेफर्ड कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जाएंगे, आप जो भी लेना चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाह रहे हो। ब्लैक का लेंगे तो देखो ब्लैक सबसे ज़्यादा दे रहा है। आप अपने हिसाब से पाई चार्ट भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने स्टॉक मार्केट वाले और क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड वाले देखा होगा ना, इक्वलिटी बताते हैं ऊपर नीचे की कब कहाँ हुआ है, ऐसे डेटा को एनालाइज
किया जाता है। आया ना समझ में? इसमें डेटा क्या होता है आपको ये पता चल जाता है। बड़े बड़े जो एनालिसिस होते हैं या बड़े बड़े डेटा को एनालिसिस किया जाता है इसी पाई चार्ट के माध्यम से किया जाता है। फिर अगला आता है अपने पास, यहाँ पे तो चार्ट का टाइप हो गया है। तो चार्ट जो होते हैं आपके चार्ट की अगर बात करेंगे, डिफरेंट के एक्सेल सीट में डिफरेंट टाइप को डेटा को एनालिसिस या एनालाइज करने के लिए चार्ट का यूज़ किया जाता है। डिग्री में चेंज नहीं है डिग्री में कैसा? डिग्री में जैसे हाँ, डेटा एनालिसिस की होती है ना, डिग्री होती है, इंजीनियरिंग होती है एआई के द्वारा, CS कंप्यूटर साइंस डेटा एनालिसिस की होती है, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। तो आया अगला आ रहा है अपने पास इंजीनियरिंग वाले करते हैं। फिर आप ये देखो, ये सभी क्या है आपके चार्ट के टाइप ही बताते हैं, ठीक है ना, ये चार्ट के टाइप ही हैं। फिर आते हैं अपन पॉवर चार्ट। पॉवर चार्ट में अगर आपको क्या बोलते हैं डायरेक्ट ही चार्ट के फॉर्म में लेना है, एग्जिटिंग कहाँ लेना है आपको, मान लेते मैंने एग्जिटिंग पे है, लोकेशन मैंने यहाँ पे दे दी, देन कर दूंगा ओके, ठीक है ना। अब आपको चार्ट यहाँ पे देखें, जैसे मैं चार्ट को क्लिक करूँगा तो यहाँ भी चार्ट बना के देगा आपको, ठीक है ना, दे रहा है क्लिक इसका। आपके ये बिल्कुल मतलब टेबल तो बना के ही दे रहा है, साथ में डेटा को सॉर्ट भी कर रहा है, अल्टर सब चीज़ें कर रहा है। देखो यहाँ पे डेटा सॉर्ट कर रहा है और चार्ट को दे रहा है, डिफरेंट टाइप का दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपको एरिया भी बना रहा है। तो यहाँ पे एडवांस फीचर मिलते हैं, देखो सम भी बता रहा है, सम ऑफ रेट एंड क्वांटिटी देन कॉस्ट, सब बता रहा है, ठीक है ना। अगर मुझे इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे फील्ड आ गया है, देखो डिफरेंट आ रहा है। इंसर्ट टू स्लाइसर आपको पता है, ये मैंने कल बता दिया था कि स्लाइसर कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और डेटा को क्या बोलते हैं एनालाइज करना है, किसके आधार पर मान लेते हैं, प्रोडक्ट नेम देन रेट के आधार पर, प्रोडक्ट नेम देन रेट के आधार पर डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कल मैं बोल रहा था कि ये सीट है, देखो मैंने इसे क्या कर लिया है, थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना है, इसे मैं डिफरेंट टाइप का कलर कर लेता हूँ। 2 मिनट थोड़ा सा इसे पहले छोटा कर लो तो एकदम से दिखाई देने लगेगा। आ गया, मैंने इसे कलर कर लिया। कहाँ पे गया मैं, स्लाइसर मैंने कलर, फॉर एग्जांपल मैं इस पर कलर डाल रहा हूँ, यहाँ पे ले लो, इसे मैंने डार्क वाला ये डाल दिया और इसमें इसमें क्या है मैंने डाल दिया डार्क ग्रीन, क्या डाल दिया मैंने डार्क ग्रीन। अभी देखना, जैसे मैं दूसरा लूँगा तो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके क्या फिल्टर को हटाना ज़रूरी है। क्या है ये फिल्टर, डेटा को फिल्टर कर रहा है। अब देखना, जैसे मैं इसे मान लेते हैं मैंने सैमसंग का ही क्लिक किया, तो सैमसंग का पूरा डेटा देन चार्ट भी बना के आपको दे रहा है चार्ट, सिर्फ आपको इसका चार्ट दे रहा है। जैसे कि कल इसमें वह क्या बोलते हैं अपन ने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट कैसे देखना है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भी कल बता दिया था, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या बोलते हैं डिफरेंट ऐप के, ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। आपको बता रहा है ना कि कितनी वैल्यू क्या बोलते हैं माइक्रोमैक्स की कितनी वैल्यू जा रही है, वैल्यू भी बता रहा है, क्वान्टिटी भी बता रहा है 50 दे रहा है और उसके आधार पर आपका दे रहा है। अब यहाँ पर अगर मुझे फॉर्मेट लेना है, क्या इसे फॉर्मेट डिज़ाइन करना है या डिज़ाइन फॉर्मेट या एनालाइज चार्ट पे जाना है, जो भी आप लेना हो आपके ऊपर डिपेंड। डिज़ाइन मुझे करना है डिफरेंट टाइप के ले सकते हो आप कलर के आधार पर, ठीक है ना, जो भी आपको लेना हो, ठीक है ना। ये आ गया। अब फॉर्मेट पे जाएंगे, अगर मुझे 3D इफेक्ट के फॉर्म में दिखाना है, किसके आधार पर दिखाना है 3D इफेक्ट, किसके आधार पर दिखाना है 3D इफेक्ट। पहले इसे सिलेक्ट कर लो, फिर आप यहाँ पे जाओ ग्लो कर दो, पीछे हो रहा है चार्ट, ठीक है ना। तो ऐसे डिफरेंट टाइप का डेटा पर क्या एनालाइज कर सकते हैं। आ गए समझ में। देखो मैंने स्लाइसर सिर्फ 3 के लिए, लेकिन पूरी की पूरी आपको क्या बोलते हैं दे रहा है सीट बनाकर, ठीक है ना, पूरी की पूरी सीट बनाकर दे रहा है। तो ये कहलाता है आपका कौन सा रिकमेंड चार्ट। ये बहुत काम की चीज़ है बेटा, याद रखना, सीख लोगे इसे तो पैसा बहुत कमाओगे। पीपीटी में काम आती है, पीपीटी बनाते तब काम नहीं, एक्सेल में बहुत काम। अभी तू छोटी जगह मतलब कहने सरकारी में काम कर रहा है या कहीं और कर रहा है, बड़ी कंपनी में से बहुत ज़्यादा है। जैसे म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट का नाम सुना है, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग किया जाता है। अभी अपन लोग क्या करते हैं, छोटी जगह में अपन काम करते हैं ना, इसके आधार पर इसीलिए जो बड़ी कंपनी में जैसे डेटा बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना अब्रॉड की, उनमें लिंक की
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को लिंक करके खोलने के लिए लिंक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसे क्या बोला जाता है? हाइपर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाइपर। अभी मैं क्या खोल के रखा हूँ? एक्सेल खोल के रखा, ठीक है ना। मुझे कौन सी खोलना है? मान लेते मैंने यहाँ पे नीचे पे गया और कहाँ पे जाएंगे अपन? मैं दिस पीसी के अंदर मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल बनी है क्या, देख लेता हूँ। चलो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं। आपको दिख रही है कहीं पे? देव कहाँ गया? RCM में CV फोल्डर कहीं दिख रहा है? CV माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलते हैं, किसी भी बायोलॉजी का क्या बोलते हैं चैप्टर उठा लेता हूँ और इसे मैं कर लेता हूँ इंसर्ट। कर लिया। इसे मैं डबल बार क्लिक करूँगा। क्या करूँगा? डबल बार क्लिक करने के बाद अपने आप देखना यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया। खुल गया है? अरे सॉरी, अभी चल रहा है थोड़ा सा। खुल गया? आ गया? ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर नहीं खोलना पड़े और डायरेक्ट मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ही खोलना है, तो क्या करेंगे आप? हाइपर लिंक का उपयोग करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किया जाता है तथा इस ऑप्शन की शॉर्टकट की Ctrl+K होती है और ये किस मेन्यू बार के अंतर्गत होता है? इंसर्ट मेन्यू बार के अंतर्गत। आया ना समझ में? ये ऐसे जो शब्द लास्ट में यूज़ करता हूँ शॉर्टकट की किस मेन्यू, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजेबल होंगे, ठीक है ना। जो भी कंपटीशन एग्जाम की देने वाले हो, अभी बहुत सारी भर्ती आ गई हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अभी तो मैंने सिर्फ इसे खोला, ठीक है ना। मैंने इसे क्या कर दिया? मिनिमाइज कर दिया, ठीक है ना, एक्सेल में। अब मुझे एक्सेल की जगह दूसरी फाइल भी खोलना है। क्या करना है? लिंक करना है। तो कहाँ पे? ये पर पहले लिंक को हटाएंगे। मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को लेना है। मान लेते मैंने ये ले लिया। अब मैं कहाँ जाऊँगा? RCM में मेरे पास क्या बोलते हैं, कहीं देखो मैं कहाँ गया? डाउनलोड पे गया, ठीक है ना। डाउनलोड की फाइल मेरे पास क्या है? मान लेते हैं ये 15 मार्च का मुझे CPCT का फॉर्म खोलना है। CPCT का पेपर जैसा आता है, इसे मैंने कर लिया ओके मेरे पास। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? लिंक होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? लिंक होना ज़रूरी है। देखना PDF फाइल खुल गई, यहाँ पर खुल गई, ठीक है ना। खुल गई डायरेक्ट। ये CPCT का पेपर है, जो आपको CPCT आता है ना। अब इसमें आपको तो आंसर दिख ही रहा है। ऐसे क्वेश्चन CPCT के पूछते हैं, जो देखो बीच में बताते रहता हूँ आपको मैं, टाइटल बार, ये बार, वो बार। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? ये असंगत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। आपको ये पूछना है कि कौन सा है, रैम, रोम, कैश, ये सभी क्या है? प्राइमरी। लेकिन क्या होते हैं? सांटा क्या है? मेमोरी है ही नहीं, है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर बात पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विंडो का एक सिस्टम टूल्स है? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। विनिवे एक एप्लीकेशन, ओरेकल एक एप्लीकेशन, जबकि क्या बोलते हैं? डिस्क क्या है? विंडो सॉफ्टवेयर है। आया ना समझ में? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अगला आएगा खाली स्थान। विभिन्न हस्तलेखन शैली और फंड पहचाना और उनमें विभिन्न प्रकार के प्रतिबद्ध भौतिक दस्तावेज ला सकते हैं। इंटेलिजेंट कैरेक्टर ICR, जिसे आप बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, मतलब बाहर से लिखी हुई चीज़ों को ला सकते हैं। तो ऐसे अपन डिफरेंट है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन, फेसबुक का विकास खाली स्थान देकर, मगर ये तो सबको पता है, मार गए, ये तो जन जन को पता होगा। अब आते हैं अपन, देखो ट्रोपोलॉजी एक वर्ड मैंने यूज़ किया था उस दिन, ठीक है ना। ट्रोपोलॉजी क्या होती है? खाली स्थान उस सब तरीकों संबंधित है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क आ गया। कंप्यूटर नेटवर्क की नोड जोड़े जाते हैं, क्योंकि नेट से संबंधित है, जो आपने सैटेलाइट में यूज़ किया जाता है ना, नेट कनेक्ट किया जाता है। इस टोपोलॉजी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ठीक है ना, ट्री टोपोलॉजी, यह और आर्किटेक्चर कर सकते हो। ये क्या कहलाते हैं? टोपोलॉजी के टाइप्स होते हैं। आगे समझ में। फिर आता है अपने पास अगला जो आता है MS पावर पॉइंट 2019 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? स्लाइड शॉर्टर पे आपके प्रेजेंट सभी प्रकार के, बिल्कुल सही है, दोनों सत्य है, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है पावर पॉइंट, इसलिए नहीं आया। एक्सेल वाला कहाँ पे देख रहा था? अभी एक्सेल का फॉर्म दिखा था ना मुझे, एक्सेल वाला आया था ना एक क्वेश्चन, जो पढ़ लिए हो आप। ये कहाँ गया एक्सेल का? ये आ गया MS वर्ड। पहला ही क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है? MS वर्ड का भी आया था ना।
नया MS वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट के लिए दबाई जाती है। सबके लिए, चाहे 2003 का वर्जन हो, चाहे 2007 का वर्जन हो, चाहे 2010, सभी के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू क्या बोलते हैं, न्यू जो आपका पेज लेने की शॉर्टकट की Ctrl+N ही होती है, याद रखना। उसने सिर्फ शब्द, अगर ये पूछ लेता 2021 वर्जन में नए पेज लेने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो क्या लिख के आते हैं, अलग थोड़ी होती, वही होती है, ठीक है ना। तो इसमें से आप लोगों को ऐसी चीज़ें तैयार करना है। अब देखो MS एक्सेल में MS एक्सेल 2019 स्प्रेडशीट में एक सेल को दाईं से ओर, एक शीट को दाईं से ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? राइट रो एंड टैब बटन। इसका क्वेश्चन राइट रो एंड टैब बटन मतलब लेफ्ट से राइट की ओर। क्या राइट रो क्या बता रहा है वो? राइट रो लेफ्ट। देखो राइट रो बोल रहा है ना, राइट रो बोल रहा है, राइट रो आ रहा है, राइट रो, ठीक है ना। और टैब बटन बता रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी पढ़ते जाना, ठीक है ना। PGDCA तो पढ़ना ही है, और एग्ज़ाम देने वाले हो अभी बहुत सारी, सही है ना। आ गया समझ में? यहाँ तक आई बात समझ में। फिर अगला आता है अपने पास कॉलम। यहाँ तो मैंने बता दिया था लिंक क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किसी भी सीट पर मुझे टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब बॉक्स के मतलब एक जगह से दूसरी जगह, हालांकि ये मैंने बता दिया, लेकिन एक बार और बता दें। ऐसे माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये बन गया बॉक्स। अब एक सवाल आता है कि इसके अंदर मुझे लिखना है, लिख दिया अपन ने। इसके अंदर सेव फील मुझे करना है, तो कहाँ पे जाएंगे? सेव फील पे जाएंगे। आपके सामने डिफरेंट टाइप के सेव फील आ जाएंगे। ये तो हो गई कलर की बात। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि मुझे इसके अंदर पिक्चर भी चाहिए, देन टेक्स्ट चाहिए, ठीक है ना, तो कहाँ जाएंगे अपन? सेव फील्ड के अंदर जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा? स्टॉक फ्रॉम फाइल। अगर मुझे क्या बोलते हैं ऑनलाइन पिक्चर, मुझे यहाँ की पिक्चरें नहीं चाहिए, मुझे नेट से संबंधित किसी भी प्रकार की पिक्चरें चाहिए, लेकिन इसके लिए काय की जरूरत पड़ेगी? इंटरनेट की, ठीक है ना। तो इसके लिए मान लेते मुझे ऑनलाइन पिक्चर चाहिए। क्या चाहिए? ऑनलाइन पिक्चर पे गए और मुझे डिफरेंट टाइप की ऑनलाइन पिक्चर लाना है। यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? गॉड वॉलपेपर, GOODWALPAPER पेपर, ठीक है ना। और मैंने इस कर दिया एंटर। देखना अभी पूरी की पूरी भगवानों की पिक्चरें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना। आ गया। आगे डिफरेंट भगवान के सभी भगवानों के दर्शन कर लो, ठीक है ना। जय भोले बाबा, जय कृष्ण भगवान, ठीक है ना। चलो ये वाला ले लेते हैं। आगे डायरेक्ट अपन ऐसे पिक्चर डाल सकते हैं। आप लोग देखते होगे ना कभी यूट्यूब पे वीडियो, अरे ये कैसे किया, सब कुछ कर सकते हैं अपन, है करते हैं कि नहीं। अब इसी को मुझे क्या करना है, मान लेते हैं मुझे ये रेक्टेंगल नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा इसका उभरा हुआ ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की साइड चाहिए। तो अपन कहाँ जाएंगे? ऐड टू शेप पॉइंट पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? ऐड टू शेप पॉइंट। आपको क्या बोलते हैं? ऐड पॉइंट पे जाएंगे। आप कहाँ पे जाएंगे? ऐड पॉइंट दे रहा है, हाँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि ऐड पॉइंट वाला ऑप्शन आपको खुल रहा है? नहीं खुल रहा है। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है। अगर यही चीज़ मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे जा रहा हूँ, क्या मैंने इसे सिलेक्ट किया और एक शेप मैंने बना लिया। अब देखना है शेप चेंज यहाँ पे डायरेक्ट खुल जाएगा, खुल गया। तो इससे ये पता क्या चलता है कि ऐड पॉइंट या किसी भी शेप में क्या, अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स में अगर मुझे क्या बोलते हैं चेंजेस करना है उसकी शेप का, मतलब आकृति के चेंजेस करना है, तो किस में होगा? शेप्स वाले, मतलब किसी प्रकार की ड्राइंग पे होगा, ना कि टेक्स्ट बॉक्स पे। देखना चला के भी बता देता हूँ। ये मैंने ले लिया। अगर मुझे यहाँ पर क्या बोलते हैं किसी प्रकार का क्या बोलते हैं क्या बनाना है, चेंज करना है, ठीक है ना। ऐड पॉइंट ले लो आप, क्या ले लो? ऐड पॉइंट ले लिया। यहाँ पे आप कोने पे जाएंगे, अगर इसे डबल बार आप चलाएंगे, ये वाला साइन आना चाहिए, डबल बार करेंगे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसके अंदर मुझे पिक्चर फिल करना है, तो कहाँ पे जाएंगे? सेव फील पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, ठीक है ना। चलो मैं क्या स्टॉक वाली ले लेता हूँ। स्टॉक में कोई भी आ सकती है, यहाँ पे पहले से जो बनी है। चलो यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या ले लें बताओ? अच्छी पिक्चर ये लग रही है कि ये, चलो आगे उठा, आ गया। अब मुझे इस पर भी क्या बोलते कोई चेंजेस करना है, ऐसे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी है।
इसमें कोई प्रतिबंध थोड़ी है कि नहीं हमने रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल में डालेंगे, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड का। हाँ लेकिन चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे इसके अंदर लिखना है, एक सवाल उठ रहा है सर इसके अंदर भी लिखना है मुझे, ठीक है ना। तो माउस का राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू टेक्स्ट पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? ऐड टू टेक्स्ट पे। कहाँ पे जाएंगे? ऐड टू टेक्स्ट पे। एंटर करो, आ रहा है, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना। आया समझ में? हिंदी से लिखना चाहो हिंदी से लिख सकते हो आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, रीना एक काम चोर है, लिखा गया। जो क्या, जो समय पर काम नहीं करती है, क्या नहीं करती है, क्या नहीं करती है, नहीं करती है। सही है कि गलत, देख लेते हैं। पूरा गलत है ऐसा बोलना चाह रही है, लेकिन हम कहते हैं कि गलत नहीं है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज, अभी दिखाते हैं इसे। मंगलम भगवान विष्णु, कुछ भी लिख दिया सर ने नहीं? क्यों? ठीक है ना। रीना एक कामचोर है, यहाँ पे आधा सा लग गया है, क्या लगना था? जो समय पे लिखना था, नहीं समय सा, क्या सा मैं पर काम नहीं करती है, आ गया, काम नहीं करती है। अरे ये वाइट है इसलिए आ गया, ले खुशी मिलेगी तुझे बस, ठीक है ना। इसका साइज छोटा कर दो, साइज थोड़ा बाहर चला गया है। अब दिख नहीं रहा है, छोटा कर दिया तो क्यों है, क्यों अब दिख नहीं रहा है।